सबसे पहले मैं संदीप दुबे जी का रुख करना चाहूंगा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, उनका टेक क्या है निशिकांत दुबे के बयान पर, ये जानने के लिए। संदीप दुबे जी। संदीप दुबे जी, अपना माइक चेक कीजिएगा प्लीज। हाँ, आपने दो बातें बहुत स्पष्ट तौर पे सही कही और उस विषय को हमें समझना है कि आलोचना और अवमानना दोनों में क्या अंतर है। अगर निशिकांत दुबे जी का जो बयान है आलोचना है तो तर्कसंगत है, अगर उसी को अवमानना है तो अवमानना है तो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय तय करेगी कि उसकी अवमानना हुई है और वो दंड निर्धारित कर सकती है। लेकिन ये विषय कुछ और है, अलग तरीके का विषय है। हमें लगता है कि जो हमें संविधान ने शक्तियां दी हैं हम सबको, वो चाहे कार्यपालिका हो, व्यवस्था पालिका हो या न्यायपालिका हो, जिसको जो भी शक्तियां मिली, हर व्यक्ति अपनी शक्ति को लेके ज्यादा चिंतित है और वो नहीं चाहता कि एक दूसरे में हस्तक्षेप हो। ऐसी मंशा के साथ मुझे लगता है कि सांसद जी का बयान है। तो इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है जो विषय पे हम आज तर्क कर रहे हैं कि हम राजनीतिक अगर दृष्टिकोण से देखते हैं तो ठीक है, सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी बातें कहेंगी, लेकिन एक वकील होने के नाते मैं सिर्फ यही कहूंगा कि संसद भी तो एक संस्था है जहां आम जनता की आवाजें बैठती हैं और आम जनता के लिए वो संसद सोचता है, वो कानून बनाने का उसको अधिकार है, वो संविधान ने दिया है। वही सुप्रीम कोर्ट है और सर्वोच्च न्यायालय को भी जो है वो संविधान की जो मूल भावना है उसको लेके वो, अगर सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है या संसद भी अपने एक कानून पॉइंट को लेकर जो निशिकांत दुबे, मुझे ये नहीं लगता कि सर, ये अवमानना में आता है। मुझे लगता है कि ये आलोचना है और ये सेपरेशन ऑफ पावर्स है। इसका मतलब ये है कि हर संस्था अपनी अपनी मर्यादा में रहना चाहती है और वो एक दूसरे की आलोचना कर सकते हैं। कि हमारे देश की डेमोक्रेसी की जो सबसे अच्छी विशेषता है यही है, हम भी एक दूसरे की कभी कभी आलोचना कर लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट सवाल जो निशिकांत दुबे अपने उस वक्तव्य में कह रहे हैं, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के सीजीआई को अपॉइंट करते हैं, तो जो अपॉइंटी है क्या उनको आदेश दिया जा सकता है कि भाई आप 3 महीने का जो है रूल आप पे लागू होता है? देखिए, हमें लगता है कि संविधान की मूल भावना को सबको समझना चाहिए और मैं व्यक्तिगत टिक्का टिप्पणी से अलग रहूंगा। नहीं, क्वेश्चन में सर टेक्निकली जानना चाह रहा हूं। भूमिका है वो ये है कि वो भी संविधान का संरक्षक है और सर्वोच्च न्यायालय है, वो संविधान सम्मत कोई भी कार्य हो उसको लेकर वो भी संरक्षण की भूमिका में रहती है। तो हमें इस विषय पे टिक्का टिप्पणी में नहीं जाना है। ये विषय सिर्फ इतना ही है कि सांसद साहब को भी सोचना है कि हम सबके अच्छे बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है, हम सबको मिलकर अपने समाज और देश के लिए बेहतर सोचना है और बेहतर करना है, वो चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या व्यवस्था पालिका से जुड़े हुए लोग। जी, मैं यश श्रीवास्तव के पास जा रहा हूं। यश, क्या एक आलोचनात्मक बयान को विवादास्पद बयान बताया जा रहा है? इसका जवाब तो आपकी रिपोर्ट में वो वीडियो खुद दे रहा है। निशिकांत दुबे की भाषा देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए वो किस तरह की बात कर रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं सुन रहा हूं तो उन्होंने ये भी कहा कि तुम कहां से क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ कहा है निशिकांत दुबे ने। क्या इस भाषा को हम स्वीकार कर सकते हैं? यही निशिकांत दुबे, इनके ऊपर आईपीसी की तमाम धाराएं लगी हुई हैं, 506, 171F, 406, 409, 420, 467, 68, 332, 153B1C, 188, 504, 147, 147 तो दंगा भड़काने की धारा है। हालांकि इन सब में बरी होते हुए यही निशिकांत दुबे ट्वीट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन आज उनकी भाषा ये है। और तो और वो एक चीफ जस्टिस को दंगों के लिए दोषी बता रहे हैं, देश के सिविल वॉर के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। क्या इसको हम आलोचना कहें? किसकी जिम्मेदारी होती है देश में शांति स्थापना को बनाए रखने की? कोर्ट तो केवल इंटरप्रेट करता है, न्याय करता है। एक सांसद, क्योंकि आज इनका वो बिल अधर में लटक गया है, तो आज इनकी भाषा ये हो गई, इसको आलोचना तक सीमित माना जाए क्या? और ये कौन सी बात है कि भाई जिसने अपॉइंट किया है उसके खिलाफ जजमेंट नहीं दे सकते या उसकी बात का विरोध नहीं कर सकते? यदि इस बात को हम थोड़ा सा पीछे लेके जाएं या थोड़ा सा मिनिएचराइज करें, तो क्या कोई भी पुलिस अधिकारी नियुक्त करने वाले किसी अधिकारी पर केस नहीं चला सकता, चाहे कोई भी कारण हो, कोई भी अपराध हो? इसका मतलब तो कोई इंस्पेक्टर जाके कमिश्नर या कलेक्टर को अरेस्ट ही नहीं कर सकता। नहीं, और हुआ है, वो भी हुआ है इस देश में। यश, कमिश्नर कलेक्टर की बात अलग है, बात राष्ट्रपति की हो रही है। मैंने पहले ही कह दिया विवेक जी, मैं मिनिएचराइज करके बात कर रहा हूं। आज सवाल यह है कि जिस आदमी का खुद का चुनाव का हलफनामा
आईपीसी की तमाम धाराओं से भरा हुआ है। जिस व्यक्ति ने संसद में महिला सांसद का अपमान किया, वो व्यक्ति आज एक बिल के कारण सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐसी बात कर रहा है। और क्या निशिकांत दुबे ये बात बिना बीजेपी की सहमति के कर रहे हैं? यदि कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी और नड्डा जी को अपने पदों के बारे में सोचना चाहिए कि उनकी पार्टी के लोग उनकी नहीं सुन रहे हैं। और यदि ऐसा नहीं है तो इसमें पूरी बीजेपी बराबर शामिल है। ये प्रयोग कर रहे हैं कि सत्ता के लिए जन समुदाय के ऊपर किस किस तरीके से मानसिक दबाव बनाया जाए, कोर्ट के ऊपर दबाव बनाया जाए। यदि यही कोर्ट कह देता कि हाँ हाँ भैया वक्फ की नहीं, पूरे देश की जमीन उठा के बीजेपी को दे दो, तो ये कोर्ट का मंदिर बनाने के लिए चंदा इकट्ठा करते नजर आते निशिकांत दुबे। लेकिन आज कोर्ट ने न्याय को ऊपर रखा है, इनका स्वार्थ थोड़ा सा रुक गया है, तो इनकी ये भाषा है। ये बात सिर्फ बीजेपी कांग्रेस की नहीं है विवेक जी, ये इस पूरे देश के लिए है कि कल को यदि कोई सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय लेके आ जाए और बीजेपी वालों को वो रास ना आए तो ये किस हद तक जा सकते हैं। बात ये है। तो शाहबानो वाले केस में एक एग्जाम्पल मुझे याद आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने के गुजारा भत्ता की बात कही थी, तो राजीव सरकार ने, तत्कालीन राजीव जी की सरकार ने उसको कानून ला के पलट दिया था। कानून ला के पलटा होगा, ये तो नहीं कहा होगा ना कि तुम कौन होते हो। टसल की बात कर रहा हूं सर। नहीं विवेक जी, मैं अधिकारों के क्षेत्र में दखल की बात, ये जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, देखिए कानूनी दखल दिया था और कानून पलट देने के कई उदाहरण इस सरकार के भी हैं। आज यहां बात हो रही है निशिकांत दुबे की अभद्रता की, जिसकी पराकाष्ठा है कि चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसी बात हो रही है। इसी बीजेपी के आईटी सेल के, जिनको एक बड़े पत्रकार ने 2 रुपए वाला ट्रोल कहा भी है, वो लोग कोई सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या भाषा लिख रहे हैं, क्या उससे किसी को आपत्ति नहीं है? यहाँ पे मुझे तो है। ठीक है, राधिका शाह जी, सुप्रीम कोर्ट के बारे वैसे तो बीजेपी ने इस बयान से किनारा किया हुआ है, लेकिन विवाद अभी भी है। राधिका शाह जी, देखिए जी, बीजेपी तो एक विशाल पार्टी है जिसमें हजारों कार्यकर्ता हैं और कई सारे नेता हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति के अगर कोई व्यक्तिगत विचार या भावना आप कह सकते पार्टी के सिद्धांतों से नहीं मिलते हैं। अब क्योंकि बीजेपी एक जिम्मेदार और लोकतांत्रिक पार्टी है, जेपी नड्डा जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जी निशिकांत दुबे जी और विनय शर्मा जी के जो ये व्यक्तिगत विचार पार्टी के विचार नहीं है, ये उनके व्यक्तिगत विचार है। और जैसे ही ये स्टेटमेंट सामने आए हैं, बीजेपी ने तुरंत स्पष्टीकरण कर दिया है और कदम उठाए हैं। हम किसी एक, अगर आप कहें कि हम किसी एक नेता के बयान से पार्टी के एक स्टैंड को नहीं नाप सकते। बीजेपी ने हर बार, अगर आप देखें तो अकाउंटेबिलिटी तो दिखाई है, चाहे वो स्टेटमेंट विड्रॉ करवाना हो या डिसिप्लिनरी एक्शन लेना हो। और ये वही पार्टी है जिसका कमिटमेंट सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास से है। तो जिसमें संविधान और अगर न्याय व्यवस्था की पूरी मर्यादा यहाँ पे रखी जाती है। और हमारे जो कांग्रेस के श्रीवास्तव भाई जो कह रहे हैं, मुझे उनको जरा कुछ बातें याद दिलानी है। अगर मैं राहुल जी की बात कहूँ, राहुल जी ने सुप्रीम कोर्ट पर प्रश्न उठाया था 2016 साल में। उन्होंने कहा था कि एफ्स्पा पर सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले को अनफॉर्चुनेट कहा था और कहा कि ये लोगों के सेंटिमेंट्स के खिलाफ है। मतलब जब कोर्ट उनके एजेंडा के खिलाफ जाए तो वो न्यायालय को भी टारगेट करते हैं। तब किसी ने कहा कि वो संविधान का अपमान कर रहे हैं और इन्हीं के गठबंधन में है। अगर आप मुझे मौका दे तो मैं बताऊं कि समाजवादी पार्टी के भी जो है रामगोपाल यादव जी ने क्या टिप्पणी दी थी 2014 में, 2024 में। उन्होंने सीजीआई मिस्टर चंद्रचूड़ के खिलाफ अश्लील और अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया था। ये कोई भूल नहीं सकता जब उन्होंने राम मंदिर वर्डिक्ट पे अपने विचार व्यक्त किए। जब देश की सबसे ऊंची न्यायालय के मुखिया को गाली दी गई, तब क्या अखिलेश यादव ने उनका विरोध किया? नहीं। और तृणमूल के महुआ मोइत्रो जी ने भी सीजीआई रंजन गोगोई पर प्रहार किया था। तो देखिए, जब बीजेपी ने कह दिया है कि इनका ये निजी ये एक ख्यालात है, उससे पार्टी का कुछ लेना देना है ही नहीं, तो इसको बढ़ा चढ़ा के क्यों बोल रहे हैं विपक्ष के लोग? नहीं, वो राधिका जी सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि अभी कुछ एक दिन पहले माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का बयान आया, जिसमें उन्होंने
धारा 142 की बात की, उसके बाद बैक टू बैक आप अभी निशिकांत दुबे जी का बयान ले लीजिए, कुछ और एक दो नेताओं ने इस तरह की बात कही है। एक नेता अगर कहे तो संयोग हो सकता है, 3-4 नेताओं के बयान संयोग नहीं हो सकते हैं। क्या बैक ऑफ द माइंड कुछ चल रहा है, कोई प्लानिंग चल रही है क्या? ये टकराव की वजह क्या है? देखिए, जब जगदीप धनखड़ जी ने जो स्टेटमेंट दिए हैं वो संविधान के मर्यादों के तहत उन्होंने जुडिशरी और अगर कहे कि लेजिस्लेचर के बीच जो बैलेंस बनाए रखने की बात की है, जो एक हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। राष्ट्रपति जी के पद एक कॉन्स्टिट्यूशनल और गार्जियन का है, ये तो सबको मानना पड़ेगा, जिसका सम्मान सभी को करना चाहिए। हमारी जो सरकार संविधान के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और हमारा विश्वास है कि हर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी अपनी मर्यादा में रखकर देश की सेवा कर रहे हैं। और ये बैक टू बैक ही जो आप कह रहे हैं कि बैक टू बैक स्टेटमेंट्स आए हैं, हाँ मानते हैं कि शायद ये जो निशिकांत दुबे जी ने कहा था ये इससे उनको परहेज करनी थी, पर जो कह दिए हैं बात ये है कि पार्टी कैसा स्टांस लेता है। पार्टी में जब हमारे प्रेसिडेंट जी जेपी नड्डा जी तुरंत आके उन्होंने कहा कि पार्टी का इनके बातों से कोई संबंध नहीं है, हम तो इस बात को स्पष्ट कर दिया है हम लोगों ने जी। जब ठीक है, जब पार्टी ने स्टैंड साफ कर दिया है तो विवाद क्यों है? शेखर कुमार जी। बिल्कुल, देखिए विवेक जी, ये सारा का सारा भाजपा का एक सुनियोजित स्ट्रैटेजी रही है ट्रोलिंग की। अभी प्रश्न ये था कि सबसे ऊपर कौन है। इस देश में कोई भी व्यक्ति किसी भी पद से ज्यादा ऊपर है संविधान। राष्ट्रपति पद को शक्तियां कहां से मिली है? संविधान। सुप्रीम कोर्ट को शक्तियां कहां मिली है? संविधान से। तो ये कहना कि जी इसने अपॉइंट करा है तो राष्ट्रपति जी ने अपॉइंट करा है तो आप कैसे उनके खिलाफ ऑर्डर पास कर सकते हैं, ये सरासर गलत। संविधान ने ही दोनों को ये शक्तियां दी हैं, पहली चीज। दूसरी बात, जो कुछ इनको अच्छा मिला तब तो सब कुछ बढ़िया। राम मंदिर जजमेंट आया, लोगों को कुछ तो आपत्ति था तो जवाब आया नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। कोई भी जजमेंट जो इनके फेवर में आया तो हमेशा ये विपक्ष को ये कहते ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पर जब जो जजमेंट इनको अच्छे नहीं लगे तब इनके इस तरीके के बयान आते हैं। और ये आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, ये किरण रिजिजू के भी इस तरीके के पीछे बयान आए हैं, अब जगदीप धनखड़ जी के आए हैं, पर निशिकांत दुबे जी के बयान आए। और इस मामले में आपको एक एग्जांपल आप दे रहे थे शाहबानो केस, उतने पीछे जाने की जरूरत नहीं। अभी एक रीसेंट केस जो दिल्ली सरकार की, जो पिछली सरकार थी, उसके ट्रांसफर पोस्टिंग का जब मसला था, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और ये हफ्ते भर के अंदर एक नया कानून बनाकर ले आए। मसला ये है कि कानून जब भी संसद में जो भी संसद सदस्य है 545, हर व्यक्ति हर विषय का विशेषज्ञ नहीं है। वहां पर जब भी कोई कानून आता है तो वहां पर संख्या बल से वो कानून पास होता है। उसके बाद वो कानून ठीक है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट उसका परीक्षण कर लेता है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड वाला कानून गैर संवैधानिक निकला, और ये अकेला एक ऐसा नहीं है। अभी वक्फ बिल पे भी लगातार पीछे जो चर्चाएं हो रही थी, उनमें भी अगर आपको याद हो, मेरा स्टैंड यही होता था कि चर्चा होनी चाहिए। इन्होंने कहा नहीं, खूब चर्चा हो गई, हमने 7.5 लाख पिटिशंस का मतलब निपटा दिया है, हमने सबकी जांच कर ली है। आज सुप्रीम कोर्ट में 1 हफ्ते का आप टाइम मांग रहे। मसला ये है कि जो इनके फेवर में जब चीजें होती हैं तब तो इनको कोई परेशानी नहीं है। एक बात और पीछे चली, जो कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि FIR वाली बात की, जो अपॉइंट करेगा होगा या नहीं। आपको याद है एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनके ऊपर एक वहां की महिला कर्मचारी ने यौन शोषण का आरोप लगाया। उसमें एग्जीक्यूटिव के पास, कार्यपालिका के पास, एक सब इंस्पेक्टर के पास इतनी पावर्स थी कि वो अरेस्ट कर सकता था। वो मामला सारा हश हश हो गया। वो महिला आज भी सुप्रीम कोर्ट में नौकरी कर रही है। वो चीफ जस्टिस भी एक राजनीतिक पार्टी की तरफ से उन्हें पद मिल गया। लेकिन तब तो इनको ये बात नहीं चुभी, तब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई बयान नहीं दिया।